हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कम होने से क्या नुकसान होता है, कैसे पावर फैक्टर कम होता है और उससे हमको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होता है, कितनी कैपेसिटी के हम कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, उसका कैलकुलेशन हमने समझाया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करना है। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमें कैपेसिटर बैंक लगाने होते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसा होता है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। फिर उस पर बात करेंगे कहाँ पे हमें कैपेसिटर बैंक लगाना, कैसे लगाना। ये आपकी पावर सप्लाई आ रही है सब स्टेशन के बाद, 415 वोल्ट का 3 फेज सप्लाई। यहाँ पे इंडिकेटिंग लैंप्स लगे रहते हैं, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगे जहाँ पे एम्पियर, वोल्टेज, किलोवाट ये मेजर करते हैं। और मेन आपका एयर सर्किट ब्रेकर होता है या जो भी ब्रेकर डिवाइस है, एमसीसीबी है। उसी के साथ यहाँ पे पावर फैक्टर मीटर लगा होता है जो आपको ऑनलाइन पावर फैक्टर दिखाते रहता है कि कितना आपका पावर फैक्टर चल रहा है। यहाँ पे हम बात करें, सपोज हमारे प्लांट का, आपके प्लांट का लोड 1000 kVA है उदाहरण के लिए, तो हमने 1000 kVA के लिए यहाँ पे एक पैनल दिखाया हुआ। ये आपका मेन इलेक्ट्रिकल पैनल है जो आपके सिस्टम में लगा है। यहाँ से आपकी सप्लाई अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह जाती है। सपोज एक सेक्शन है जो प्रोडक्शन में जा रहा है, एक किसी ब्लेंडिंग सेक्शन में जा रहा है, एक यूटिलिटी में जा रहा है, एक जनरल लाइटिंग के लिए जा रहा है और किसी और एप्लीकेशन के लिए जा रहा है। ये अलग अलग कैपेसिटी के जो फीडर होंगे वहां पे उसके एसी भी लगे होंगे, उसके ब्रेकर होंगे। और ये इस पैनल से करीब सपोज 50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर दूर लगा हुआ है। तो वहां पे आपके इस सेक्शन में ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है। सपोज एक ये फीडर है, ये 250 केवीए का लोड है, इस पे दूसरे पे 300 केवीए का लोड है, एक और फीडर पे 250 केवीए का लोड है और इस पे 50 केवीए का लोड है। अब सपोज मेरा लोड प्लांट का 1000 केवीए है और मेरा पावर फैक्टर 0.6 है या 0.7 है। इसको हमको मेंटेन करके 1 ले जाना है। जैसे हमने बात की थी कि हम पावर फैक्टर 1 रखेंगे तो हम 7% की इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिबेट ले सकते हैं, इंसेंटिव ले सकते हैं। आपको 7% उसका रिफंड मिल जाएगा, उतना पैसा आपको गवर्नमेंट देती है पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए। अब सपोज यहाँ पे 250 केवीए का लोड है, मेरे को यहाँ हमें 100 केवीआर की कैपेसिटर बैंक लगाना। ये 300 केवीए का लोड है और यहाँ पे हमें 100 केवीआर की कैपेसिटर बैंक लगाना है, ऐसे यहाँ पे एक और लगाना। तो ये 3 बैंक या 5 बैंक आपके वहां रहेंगे जहां पे आपका इक्विपमेंट लगे, जहां इलेक्ट्रिकल लोड है अलग अलग सेक्शन में जहां पे है आपका ये पैनल। अब क्या करेंगे, कैपेसिटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे लगाया जाता है। ये एक हमने दिखाया यहाँ पे कि एक कैपेसिटर कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे ये उसकी सप्लाई आ रही है, आपने जहां भी इस पैनल से ली इसी पैनल से सप्लाई जाएगी, इसमें यहाँ से सप्लाई गई, ये यहाँ से आपने ले ली सप्लाई। इसका यहाँ पे ब्रेकर रहेगा और इसी के लिए वोल्टेज, एम्पियर जैसे नॉर्मल पैनल में होता है वो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे लगा होता है। अब इसके साथ क्या किया, यहाँ पे एक हमने सपोज ये 200 केवीआर का कैपेसिटर पैनल है। अब इस पे हमने लगाया एक कैपेसिटर फीडर, दूसरा कैपेसिटर, ऐसे 8 से 10 कैपेसिटर बैंक लगाने के लिए अलग अलग फीडर होते हैं। तो जिसपे हम 25 केवीए, 25 केवीए, 50 केवीए इस तरीके के कैपेसिटर लगाएंगे। सपोज 75 केवीए का यहाँ लगाया और इसके बाद हम छोटे वाले लगाने पड़ेंगे 10 केवीआर का, 10 केवीआर का और 5 केवीआर का। इसके पीछे रीजन ये है, और ये वाला हमने कैपेसिटर बैंक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिशियन होता था शिप का, वो यहाँ पावर फैक्टर देखता था, इसको ऑन करता था, ये पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता था, फिर इसको ऑन करता था, फिर और जरूरत इसको ऑन करता था। जब ये लोड कम होता था तो ये इसको ऑफ करता था। लेकिन मैनुअली कोई चीजें इतनी कंट्रोल होके हो नहीं पाती कि आप मैनुअली इसको कंट्रोल करके 1 मेंटेन कर ले, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 24 आवर मॉनिटरिंग करना होता है और 30 दिन के बिल में आके आपको उसका बेनिफिट मिलता है जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो उसके लिए क्या होता, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले जिसको हम बोलते हैं APFCR, ये आती है, हर कंपनियां बनाती है, LNT की आती है, स्नेडर की आती है, E&S की आती है,
एलकेएफ्स की आती है हर कंपनी की एपीएफसीआर रिले पे, आपको किसी भी अच्छी कंपनी की एपीएफसीआर रिले यहाँ पे लगानी होती है। उसका काम क्या होता है, ये पावर फैक्टर को मॉनिटर करेगी कि कितना आपका पावर फैक्टर चल रहा है। ये इसको जो सिग्नल आएंगे यहाँ पे जो मेन फीडर है इसके सीटी से आएंगे, यहाँ पे इसको सिग्नल आ रहा है, इसको सप्लाई हमने यहाँ पे दे दी। अब इसमें एक से लेके आप कितने चैनल की रिले ले रहे हैं आपके रिक्वायरमेंट के रहेगा, 5 चैनल, 6 चैनल, 10 चैनल या 12 चैनल के आते हैं, जनरली 24 चैनल भी आते हैं। आपने उतने चैनल के यहाँ पे एपीएफसीआर रिले ले ली। इसमें यहाँ पे पावर फैक्टर दिखते भी रहेगा, यहाँ उसकी एलईडी रहेंगी कि आपकी नॉर्मल है, कुछ फॉल्ट तो नहीं है, ये पे आते रहेगा यहाँ पे। और ये क्या करेगा, जहां से जो पावर फैक्टर इसने मॉनिटर किया, सपोज पावर फैक्टर 0.7 है, इसको लगा कि हमें कैपेसिटर बैंक ऑन करना है, तो यहां से ये पहला कैपेसिटर बैंक ऑन करेगा, फिर पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, फिर कुछ कम रहेगा, 0.7 से 0.8 गया तो दूसरा कैपेसिटर बैंक ऑन करेगा, आपका 0.85 हो गया, फिर ये तीसरा बैंक ऑन करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सपोज 0.95 हो गया, अब आपको 5 केवीआर और मेंटेन करना है, तो इसको 25 केवीआर नहीं चाहिए, इसको 10 केवीआर का चाहिए। एक ऑन कर दिया तो 0.99 हो गया, जब 0.95 हुआ फिर एक 5 केवीआर का ऑन कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके लोड पैटर्न के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कैपेसिटर को ऑन करेगा। अब सपोज यहाँ क्या हुआ, आपका ये भी कैपेसिटर यहाँ की कंट्रोल कर रहा है। अब सपोज कोई इक्विपमेंट का लोड कम हो गया, ये लोड कम हो जाएगा तो इसको वापस स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे स्विच ऑफ करेगा, सपोज यहाँ से फर्स्ट ऑन हुआ, सेकंड ऑन हुआ, थर्ड ऑन हुआ, ऐसे ऑन होगा। लेकिन स्विचिंग कैसे होगी, स्विचिंग रिवर्स ऑर्डर में होती है, पहले ये ऑफ होगा फिर ये ऑफ होगा, सडनली लगा कि और कम लोड हो गया तो इसको ऑफ कर देगा। हर स्विचिंग के बाद, ऑन होने और ऑफ होने के बाद 1 मिनट से 2 मिनट का इंटरवल होता है, जिससे कि कैपेसिटर चार्ज है वापिस डिस्चार्ज हो गया। इसमें कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं। तो ये यहाँ से स्विचिंग ऑटोमेटिकली ऑन करेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ करेगा। यहाँ पे एक पावर कंडक्टर होता है जिसका इंटरलॉक इससे होता है, जैसे ही ऑन करना होता है तो ये इसको ऑन कर देगा, ऑफ करना होता है तो ऑफ कर देगा। इस तरीके से आपके कैपेसिटर ऑटोमेटिकली स्विचिंग होते रहेंगे। अब आजकल ये पावर कंडक्टर लगाते थे हम पहले। पावर कंडक्टर में क्या होता था, ये आप देखेंगे यदि कैपेसिटर कंट्रोल पैनल में कि ये ऑन होएगा फिर ऑफ होगा, तो आपका करीब ये 1 घंटे में आपके लोड की स्विचिंग के हिसाब से 2 बार 4 बार भी ऑन ऑफ हो सकता है। तो 24 घंटे में ये कम से कम 10 से 20 बार ऑन ऑफ होगा। जब ये पावर कंडक्टर ऑन ऑफ होते हैं तो उसमें करंट मेक और ब्रेक होता है, तो कार्बनाइज हो जाता है, तो इसके कारण इसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। इसके कंटेंट धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, थोड़े टाइम बाद उसको बदलना पड़ता है। कई बार इससे कंडक्टर के कंटेंट चिपक जाते हैं, तो ये ऑन ऑफ भी नहीं कर पाएगा, तो ऑन कंटिन्यूस रहेगा या ऑफ रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। उसके लिए आजकल थेरिस्टर कंट्रोल डिवाइस आती है, जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ये कंडक्टर की जगह हम इसको लगा देते हैं, तो इसमें कुछ स्विचिंग नहीं होगी। इनिशियली इसकी कास्ट ज्यादा है, बट अल्टीमेटली आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम इस पे स्विचिंग करते हैं जिससे कि कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं रहेंगे। और जो भी आपका डेली का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, आपने तो सब सिस्टम लगा दिया, इसको चेक करना पड़ेगा, डेली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, लॉगबुक भरनी पड़ेगी, इसकी लॉगबुक भरनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप पावर फैक्टर कैसे नापेंगे कि हमारा कितना आया, तो डेली आप 24 घंटे में एटलीस्ट एक बार यहाँ पे आप रीडिंग लेंगे एमपीवी के मीटर की, या जो मेन मीटर है उसका केडब्ल्यूएच कंजम्पशन कितना हुआ और केवीएच कंजम्पशन कितना हुआ। इसका जो रेशो आएगा वो कहलाएगा पावर फैक्टर। तो आपको 24 घंटे का पावर फैक्टर यहाँ पे देखने मिल जाए कितना आ रहा। ऐसे डेली आप रीडिंग लेंगे तो 30 दिन तक आपको ये मॉनिटरिंग करके रीडिंग लेते जाएंगे, तो आपको महीने का पावर फैक्टर 1 मेंटेन करना, उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। तो ये हमारा एक हमने सिस्टम बताया जिसमें पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करना है, जिसके लिए आप यदि 1 मेंटेन करेंगे तो आपको 7% तक एमपीवी के बिल में एनर्जी चार्ज में आपको रिबेट मिल सकता है इंसेंटिव के रूप में, जो आप ले सकते हैं। तो इसको मेंटेन करना है,
इसको एक कैपेसिटर बैंक की लाइफ करीब 2 साल, 5 साल, 3 साल तक होती है। इस पे करंट देखना है कि कितना करंट ले रहा है। 25 kVAr का कैपेसिटर बैंक का जो रेटेड करंट हो, धीरे धीरे इसकी लाइफ कम होती जाएगी। तो आपको 3 से 5 साल में ये बैंक एक बार बदलना पड़ता है, तब इसकी लाइफ हो जाएगी। लाइफ कैसे पता पड़ेगी? जब इसका करंट सपोज 25 kVAr का करंट करीब करीब होता है 35 एम्पियर रेटेड। जब इसकी लाइफ हो जाएगी तो धीरे 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 इसका करंट लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब यदि आपका 50% से कम हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर आपका फिर से वापस सिस्टम हेल्दी हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से इंस्टॉल करना है, इसको मेंटेन करना है डेली लॉगबुक, और मॉनिटर करना है आपका कितना पावर फैक्टर डेली आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। और इस चैनल को लाइक करें, व्यू करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ और इसमें सजेशन है या कुछ डाउट है तो हमें लिखें, हम जरूर आपकी चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।